Hello everyone. We shall now see power of government to grant exemption from GST. मतलब फिलहाल GST तो 18% का लग रहा है उस गुड्स और सर्विसेज पे, लेकिन गवर्नमेंट उस पे एग्जेम्पशन देना चाहती है फॉर द टाइम बीइंग। तो क्या गवर्नमेंट के पास ये पावर है? यस, गवर्नमेंट के पास ये पावर है सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट में, और सिमिलर पावर गवर्नमेंट के पास है सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट में। Right, same power has been given to government in section 6 of IGST Act also. तो सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट में जो पावर देखेंगे वही पावर वहां भी दिखेगी। हम लोग सेक्शन 11 को पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन 11 पावर टू गवर्नमेंट टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम GST। आई हैव प्रेजेंटेड इट इन अ टेबुलर फॉर्म। देखिए इसे एक चार्ट बनाया मैंने। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। इफ इट कंसिडर्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, पहले इस वाले पोर्शन को देखेंगे। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन is satisfied that it is necessary in the public interest। सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को GST काउंसिल के रिकमेंडेशन पे अगर ये लगता है कि एक पर्टिकुलर टैक्सेबल गुड्स और सर्विस पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जेम्प्ट करना चाहिए, तो वो नोटिफिकेशन के जरिए एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। ये बात लिखी है सेक्शन 11(1) में। सेक्शन 11(2) में वो स्पेशल ऑर्डर के जरिए भी एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो दो तरीका है एग्जेम्पशन देने का, बाय नोटिफिकेशन, बाय स्पेशल ऑर्डर। मैं आपको बता दूं, GST के पहले तक जितना कानून होता था ना, उसमें बात यही होती थी नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नमेंट एग्जेम्पशन ला सकती है। GST कानून में लिखा गया एग्जेम्पशन के जरिए, नोटिफिकेशन के जरिए और स्पेशल ऑर्डर के जरिए भी ला सकती है। अब हम यही कह सकते हैं, जैसा आप ऐसे समझ लीजिए, जैसा राजा वैसा कानून। ठीक है, ये मोदी जी की सरकार है, इसमें स्पेशल ऑर्डर के जरिए भी एग्जेम्पशन लाया जा सकता है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि ये नोटिफिकेशन क्या होता है, स्पेशल ऑर्डर क्या होता है। नोटिफिकेशन आप सब समझते हैं, ऑफिशियल गेजेट कराना, सरकारी पत्र जारी होता है जिसमें सरकार अनाउंस करती है, सरकारी पत्र में लिखती है कि देखिए ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, इस प्रोडक्ट पे GST का रेट जो 12% है फिलहाल के लिए वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन का मतलब होता है ऑफिशियली गेजेट कराना। ठीक है, स्पेशल ऑर्डर क्या होता है? स्पेशल ऑर्डर का इससे बेहतरीन एग्जांपल तो हो ही नहीं सकता। सुनिए क्या है स्पेशल ऑर्डर। मोदी जी रात को 8 बजे न्यूज चैनल पे आते हैं और बोलते हैं आज मध्य रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, 500 1000 के नोट आज मध्यरात्रि 12 बजे से बंद किए जाते हैं। गवर्नमेंट ने ये बात कहां अनाउंस की? नोटिफिकेशन, सरकारी पत्र जारी हुआ? नहीं, सरकारी पत्र जारी होता तो न जाने कितने लोगों को पहले ही पता चल जाता। ठीक है, गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑर्डर के जरिए कानून बनाया, 8 बजे अनाउंस किया मीडिया में आके, ये स्पेशल ऑर्डर है। अब वो कानून बन गया, वो कानून है। तो GST में भी गवर्नमेंट हमारी कह रही है ये सब थोड़ी ना होता था, ये तो मोदी जी कानून बनाते हैं कि एकदम जब मन करेगा 8 बजे आएंगे टीवी पे और बोल देंगे वो कानून हो जाएगा। तो GST में भी यही लिखा गया, स्पेशल ऑर्डर देखिए। स्पेशल ऑर्डर के जरिए भी हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकते हैं? एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी वो रात को 8 बजे आके न्यूज चैनल पे ये बोल सकते हैं कि फलाने प्रोडक्ट पे जो GST अभी तक 18% लग रही थी, आज मध्यरात्रि 12 बजे से नहीं लगेगी, ऐसा बोल सकते हैं। और ये कानून है, ये एग्जेम्पशन मानी जाएगी, ये पावर दिया गया है गवर्नमेंट को। एक और आपको एग्जांपल बताते हैं। कोरोना की वजह से कुछ समय पहले जनता कर्फ्यू नहीं लगा था, उसमें भी मोदी जी ने यही किया था, वो भी स्पेशल ऑर्डर कहा जाएगा। ठीक है, कि वो 8 बजे आते हैं और बताते हैं आज मध्यरात्रि 12 बजे से जनता कर्फ्यू है। नहीं, उसमें तो शायद 2 दिन पहले अनाउंस हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो लॉकडाउन किया था गवर्नमेंट ने, वो ऐसे ही किया था। लॉकडाउन में ऐसे ही किया था गवर्नमेंट ने, 8 बजे न्यूज चैनल पे आते हैं और बताते हैं कि आज मध्यरात्रि 12 बजे से क्या होगा? लॉकडाउन हो जाएगा पूरा देश।
तो दीज आर कॉल्ड स्पेशल ऑर्डर्स। जीएसटी में ये पावर दी गई है। ये सब पहले नहीं होता था इस कानून में। पहले ये नोटिफिकेशन होता था, सरकारी पत्र के जरिए गवर्नमेंट क्या करती थी, अनाउंस करती थी कि हम ये एग्जेप्ट कर रहे हैं। बट नाउ इट हैज बीन, नाउ दे हैव बीन गिवन स्पेशल ऑर्डर परमिशन आल्सो। ये पावर कहां पे है? सेक्शन 11(1) में नोटिफिकेशन की बात कही गई है। 11(2) में, सेक्शन 11(2) ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कहा गया स्पेशल ऑर्डर के लिए नोटिफिकेशन से एग्जेप्ट करेंगे हम जनरली, एब्सोल्युटली भी कर सकते हैं, नॉट ऑप्शनल। ये क्या मतलब है नॉट ऑप्शनल? जनरली अगर हम किसी भी चीज को एग्जेम्प्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको एग्जेम्पशन लेनी है तो लीजिए, नहीं लेनी है तो मत लीजिए, चलेगा। गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है, आप चाहते हो जीएसटी देना दो। एब्सोल्युटली का मतलब होता है ऑप्शनल नहीं है। अगर गवर्नमेंट कहती है एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन है तो इसका मतलब है कि आपको एग्जेम्पशन लेनी पड़ेगी, आप चाह के भी जीएसटी नहीं दे सकते। गवर्नमेंट कह रही है हम नहीं लेंगे तो आपको देना भी नहीं है। जनरल एग्जेम्पशन क्या होता है? मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, बहुत ध्यान से बच्चे सुन ले। जनरली का मतलब होता है एग्जेम्पशन, जनरली का मतलब होता है गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे दी है, छूट दे दी है, जीएसटी नहीं लगेगा। आप कह रहे हो नहीं मुझे तो देना है भाई, मैं तो दूंगा जीएसटी, तो दो। एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन क्या होता है? गवर्नमेंट ने कहा एग्जेम्पशन है, जीएसटी नहीं लगेगा, आप जीएसटी दे भी नहीं सकते। और सब्जेक्ट टू कंडीशन हो सकता है। गवर्नमेंट एग्जेम्पशन कंडीशन लगा के भी दे सकती है, इनको एग्जेम्पशन मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। जिनका टर्नओवर 40 लाख के नीचे उनको ये एग्जेम्पशन है, जिनका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है उनको एग्जेम्पशन नहीं है, ऐसा भी कर सकती है। एग्जेम्पशन होली भी हो सकता है, पार्टली भी हो सकता है। मतलब 18% जीएसटी लगता है, गवर्नमेंट कहती है 9% की एग्जेम्पशन है तो भैया 9% अभी भी लगेगा। 18% जीएसटी है, उसमें से 3% की एग्जेम्पशन है तो भैया 15% तो लगेगा। फुल एग्जेम्पशन भी दे सकती है गवर्नमेंट, भाई पूरा एग्जेम्प्ट है, 18% जीएसटी, अब कुछ नहीं लगेगा। ठीक है। स्पेशल ऑर्डर के जरिए जो एग्जेम्पशन होगी वो जनरल एग्जेम्पशन नहीं होगी, जनरली नहीं होगी, वो एब्सोल्यूट होगी। ठीक है, देखिए यहां एग्जेम्प्ट जनरली लिखे थे, यहां एग्जेम्प्ट जनरली नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, यहां पे जो एग्जेम्पशन होगी वो एब्सोल्यूट होगी हमेशा। यहां जनरल भी हो सकती है, एब्सोल्यूट भी हो सकती है। यहां सिर्फ एग्जेम्पशन कैसी होगी? जनरल होगी, एब्सोल्यूट होगी। ठीक है, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर। और ये हमेशा नहीं किया जाएगा, ये दादागिरी हमेशा नहीं चलेगी कि जब मन करेगा मोदी जी 8 बजे आ जाएंगे टीवी पे, कहेंगे ये होगा वो होगा। यानी दादागिरी नहीं चलेगी यहाँ पे। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, तब ये सब स्पेशल ऑर्डर होगा। और जब भी होगा होल टैक्स होगा, मतलब पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट करना होगा तभी होगा। सीधी सी बात है। देखिए ये सब स्पेशल ऑर्डर मतलब जब मर्जी तब नहीं, स्पेशल ऑर्डर दे दिया। स्पेशल ऑर्डर कह रहा है कि पूरा एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन देंगे, 100% एग्जेम्पशन देंगे, और इमरजेंसी सिचुएशन है कुछ, तब जाके स्पेशल ऑर्डर दिया जा सकता है। ठीक है, आई होप यू पीपल नो वेयर यू आर वॉचिंग मी। यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ अनअकैडमी, जिसका नाम है अनअकैडमी सीए एस्पायर। इस YouTube चैनल पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस अवेलेबल है। कंप्लीट सीरीज ऑन इनकम टैक्स अमेंडमेंट, पास्ट ईयर पेपर, कॉस्टिंग की कुछ सीरीज है, फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग की कंप्लीट सीरीज है, बहुत कुछ है यहाँ पे। हैव यू एवर सीन इट प्रॉपरली? इफ नॉट तो शुड आई हेल्प यू इन गोइंग थ्रू द एंटायर यूट्यूब चैनल? आपकी हेल्प करूं, आपको बताऊं इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या क्या मिलता है। आइए, आप YouTube सर्च कीजिए चैनल अनअकैडमी सीए एस्पायर, तो देखिए ये है चैनल। नाउ यहां पे हम लोग वीडियोस में जाते हैं। I've clicked videos. Now see past year questions, revision class on time of supply, right? GST का टॉपिक है। Issue of debenture, inventory valuation, method of valuation for CA foundation, the entire series of marginal costing, right? There are so many things. तो आप इसका उपयोग लीजिए परफेक्ट तरीके से। प्लेलिस्ट में आइए,
जहां पे लंबी सीरीज चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है. You can find EISSM amendment, series of auditing, income tax amendment. I've taken this income tax amendment, complete amendment class for May 20 examination. And this is equally useful for November 20 examination as well. आपके कोर्स में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी 2 क्लासेस हैं, ये भी यहां पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली, राइट. फिर इसके बाद आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइए. एवरी डे अनअकैडमी इज गोइंग टू पोस्ट समथिंग न्यू विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट्स एन नोटिस ऑल्सो एट टाइम्स. जो भी अपकमिंग क्लासेस आ रही हैं यूट्यूब पे, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. कभी कभी स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाती है. तो इसे जरूर आप रोज विजिट किया करिए. आप देखिए कि व्हाट इज द अपकमिंग क्लासेस, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती है, राइट. देन यू विल फाइंड अनअकैडमी CA प्लस, एक लिंक देख रही है आपको यहां पे, अनअकैडमी CA प्लस, इसको क्लिक कीजिए. सो यू विल नाउ रीच टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म? दिस ऑफर्स अ पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन. सपोज आप अगर 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने तक आप CA की सभी एजुकेटर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम, राइट. एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों की क्लासेस ऑफर की जा रही हैं. अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो आप फाउंडेशन क्लियर करने के बाद सेम सब्सक्रिप्शन में इंटरमीडिएट भी कंटिन्यू कर सकते हैं. यहां पे सिर्फ आपको क्लासेस ही नहीं मिलती, लाइव टेस्ट, क्विजेस ये भी मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. यहां पे आपको टीचर्स की फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं. हम यहां पे एजुकेटर्स को देख सकते हैं. देखिए, दीज आर द टॉप एजुकेटर्स. आप एजुकेटर की प्रोफाइल खोल लीजिए और वहां से आप पहुंच जाइए उनकी कुछ फ्री क्लासेस पे. देखिए, ये जब मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की तो इसमें CA एग्जाम्स में ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर पेड क्लासेस. ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आप देख सकते हैं. लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे स्पेशल क्लासेस, दीज आर फ्री क्लासेस. तो बिफोर कमिंग टू प्लेटफॉर्म पहले आप चेक कर लीजिए वेदर दिस प्लेटफॉर्म इज यूजफुल और नॉट. अगर आपको ये स्पेशल क्लासेस अच्छी लगती हैं तो फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना होगा? मैं वापस से उस स्क्रीन पे जाता हूं, मेन स्क्रीन पे, जहां पे दिया हुआ है आपको गेट सब्सक्रिप्शन, इसे क्लिक कीजिए. तो दीज आर द ऑफरिंग्स फ्रॉम अनअकैडमी, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months. But I'll always refer you to go for longer period subscription, क्योंकि आप जितने लंबे पीरियड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो उतना सस्ता मिलता है आपको. 24 month subscription is just for ₹21,000. It is even less than ₹1,000 per month. And I'll give you something more. एक मेरी तरफ से गिफ्ट है आप सभी के लिए. You can use the referral code study at home. अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो you will get again discount. इसको अप्लाई करते हैं. देखिए, आपको फिर डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे. Now the 24 month subscription is just 18,900. बाकी सब्सक्रिप्शन की भी प्राइसेस कम हो रही हैं. आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए कि आपको कितने समय की सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है और बाय कीजिए इसे, राइट. What our target is? Our target is to ultimately crack CA examination. Let's crack it. अब जैसे मान लीजिए, छोड़िए क्या मानना पड़ा है, मैं बोलने वाला ये था कि मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी अचानक से हमारे देश में बहुत आवश्यकता आ पड़ी है. ठीक है, गरीब अमीर सबको खरीदना है. कोई एक इमरजेंसी चीज की जरूरत पड़ने लग गई, किसी एक पर्टिकुलर बीमारी की वजह से, किसी भी चीज की वजह से एक पर्टिकुलर चीज की आवश्यकता बहुत तेजी से जरूरत पड़ने लग गई. अब गवर्नमेंट कह रही है भाई इस पे GST की वजह से तो माल महंगा हो जा रहा है, ये सबको जल्दी से पहुंचाना है, GST हटा देते हैं इसको. तो खटाक से स्पेशल ऑर्डर के जरिए गवर्नमेंट क्या कहेगी? GST नहीं लगेगा इसमें. आई बात समझ में? सेक्शन 11(3) क्या है? When the GST Council considers it necessary for the purpose of clarifying the scope or applicability of A or B,
एप्लीकेबिलिटी ऑफ ए और बी मतलब ये जो नोटिफिकेशन या स्पेशल ऑर्डर आया था इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो आया था एग्जेम्पशन का या स्पेशल ऑर्डर जो एग्जेम्पशन का दिया था, इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं जिसमें वो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ए और बी में क्या कहा गया था विद इन 1 ईयर, एंड सच क्लैरिफिकेशन टू हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। मतलब समझिएगा क्या मतलब है। गवर्नमेंट ने बोला कि ए एग्जेम्प्ट है, कैसे बोला? नोटिफिकेशन से। एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का नाम है, ए इज द नेम ऑफ अ प्रोडक्ट, जो गवर्नमेंट ने बोला कि एग्जेम्प्ट है नोटिफिकेशन के जरिए। ये वाला ए बी की बात नहीं कर रहे हैं, ये ए बी तो नाम दिया गया नोटिफिकेशन, यहां पे जगह कम थी लिखने के लिए ना, इसलिए ए बी बोल दिए हम। एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन को ए बोल रहे हैं, स्पेशल ऑर्डर को बी बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पे कुछ और बात कर रहे हैं, ए इज द नेम ऑफ अ प्रोडक्ट, दिस इज अ प्रोडक्ट। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए इसको क्या किया? एग्जेम्प्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा दिस इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। अब मैं बेचता था ए प्लस, मेरा प्रोडक्ट था ए प्लस, तो मैंने भी इसको एग्जेम्प्ट मान लिया और इस पे जीएसटी लेना बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने देखा मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, ए प्लस पे भी जीएसटी नहीं ले रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट को ए प्लस पे लेना था। तो गवर्नमेंट कह रही है अब हम 11(3) का पावर यूज करके एक नोटिफिकेशन लाएंगे जिसमें अब समझाएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि ये जो छूट थी जो हम नोटिफिकेशन पहले लाए थे उसमें हम सिर्फ ए की बात कर रहे थे, ए प्लस की बात नहीं कर रहे थे। और ये 1 साल तक कभी भी एक्सप्लेनेशन लाया जा सकता है, और ये जब भी गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन लाएगी कि हम ए प्लस नहीं, इस पे ए प्लस पे हम टैक्स लेंगे, ए प्लस नोटिफिकेशन में कवर्ड नहीं था, ये बात रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मानी जाएगी। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मानी जाएगी, यानी ये बात तब से मानी जाएगी जब जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया था कि हम ए पे जीएसटी नहीं लेंगे, उस दिन से ये बात मान ली जाएगी कि ए प्लस पे जीएसटी लगेगा। मतलब समझ में आया कि नहीं? मैं फिर से रिपीट करूं, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया ए प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं, अब हमने अपने मन से समझ लिया कि ए प्लस पे भी नहीं होगा, भाई ए पे नहीं है तो ए प्लस पे भी नहीं होगा, तो हम ए प्लस पे जीएसटी नहीं ले रहे थे। गवर्नमेंट को 6 महीने बाद गवर्नमेंट को समझ में आया कि मार्केट में सब ए प्लस पे भी लेना बंद कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने खटाक से एक नोटिफिकेशन लाया, कहा कि देखो 6 महीने बाद नोटिफिकेशन लाया कि देखो ए प्लस पे लगेगी, कायदे से समझो इस बात को, ए पे नहीं लगेगा और ए प्लस पे लगेगा। गवर्नमेंट ने 6 महीने बाद नोटिफिकेशन लाई, लेकिन ये बात कब से मानी जाएगी? जब गवर्नमेंट ने पहला नोटिफिकेशन लाया था कि ए पे नहीं लगेगा जीएसटी, एग्जेम्पशन दिया था ए पे, वहां से मानी जाएगी ये बात। तो ये जो एक्सप्लेनेशन लाई है गवर्नमेंट, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मान्य हो जाएगी। और बीच में हम जब 6 महीना मजा ले रहे थे, ए प्लस में नहीं ले रहे थे जीएसटी, अब गवर्नमेंट 6 महीने का जीएसटी हमसे वसूलेगी ए प्लस का भी। आई बात समझ में? तो यही है, 11(1) में नोटिफिकेशन है, 11(2) में स्पेशल ऑर्डर है, और 11(1) और 11(2) में अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए मार्केट में तो उसका एक्सप्लेनेशन लाया जा सकता है 11(3) के पावर को यूज करके। ये एक्सप्लेनेशन 1 साल के अंदर अंदर लाना है, और 1 साल के अंदर अंदर आप कभी भी ले आइए, ये माना जाएगा बैक डेट से, ये एक्सप्लेनेशन बैक डेट से मान्य हो जाएगी, आप कभी भी एक्सप्लेनेशन ला दीजिए, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि सेम पावर सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में भी दी हुई है। क्यों आईजीएसटी एक्ट में भी यही पावर दी गई है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अगर गवर्नमेंट सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के पावर को यूज करके एग्जेम्पशन करेगी तो पता है क्या चीज एग्जेम्प्ट होगा? सीजीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, बस सीजीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। और जब सीजीएसटी एग्जेम्प्ट होता है तो ऑटो एग्जेम्प्ट हो जाता है एसजीएसटी, ऑटो एग्जेम्प्ट हो जाता है एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। लेकिन आईजीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होता है। जब आप सीजीएसटी एग्जेम्प्ट करते हैं ना तो ऑटो एग्जेम्पशन मिलती है एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, लेकिन आईजीएसटी की एग्जेम्पशन नहीं होती। इसलिए गवर्नमेंट जब भी नोटिफिकेशन या स्पेशल ऑर्डर देगी तो दोनों के पावर को यूज करके एक साथ देगी। जब भी एक नोटिफिकेशन आएगा ना उसमें दोनों लिखा होगा, यूजिंग पावर गिवन अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ताकि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी भी एग्जेम्प्ट हो जाए और सेक्शन 6 के पावर के तहत आईजीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाए, राइट। तो देखिए एग्जेम्पशन अंडर सीजीएसटी एक्ट अगर होता है तो मैंने कहा है डीम्ड एग्जेम्पशन अंडर एसजीएसटी हो जाएगा, डीम्ड एग्जेम्पशन अंडर यूटीजीएसटी हो जाएगा। सीजीएसटी में अगर एग्जेम्पशन है तो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में ऑटो एग्जेम्पशन हो गई, लेकिन अगर आईजीएसटी में एग्जेम्पशन है तब ऐसा मत कहना कि ऑटो एग्जेम्पशन हो गई, नो ऑटो एप्लीकेशन।
आईजीएसटी के लिए सेक्शन 6 को यूज करके हमको आईजीएसटी को अलग से एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट today's session. So you have learned this power to grant exemption.